नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है। सब याद रखा जाएगा। जंतर मंतर पर हुड़दंगियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कई पत्रकारों को पीट दिया, लेकिन झूठ फैलाने आई विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। एक महिला पत्रकार के साथ जो अभद्रता हुई उसे हम बता तक नहीं सकते। ऐसी बदतमीजी छात्र बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन भाड़े के गुंडे जरूर कर सकते हैं। विदेशी मीडिया को देखते ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और भारतीय सेना को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। पीएम मोदी को जान से मारने की बातें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की जा रही हैं, कैमरे पर की जा रही हैं। इस स्पॉन्सर्ड बवाल में तलवार लहराते अब निहंग भी पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी और कट्टर वामपंथी स्टूडेंट विंग्स तो यहां पर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब बसों में चढ़कर समाजवादी भी पहुंच गए हैं। कल ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने सीजेपी को अपना समर्थन दिया था। उसके कुछ घंटों बाद इस व्यक्ति ने बयान दिया कि तमाशा अभी शुरू हुआ है, बांग्लादेश यही बनेगा। इसी बीच भारतीय सेना के एक सम्मानित कॉम्बैट वेटरन मेजर समरपाल सिंह तूर ने एक होश उड़ा देने वाला दावा किया है। समरपाल सिंह तूर ने बताया है कि कई देशों की खुफिया एजेंसियां अब इस प्रदर्शन को भड़काने के लिए पूरी जान और पैसा फूंक रही हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका की CIA, चीन की MSS, यूनाइटेड किंगडम्स की MI6, तुर्की की MIT और यूक्रेनी इंटेलिजेंस जैसी कई विदेशी खुफिया एजेंसियां मिलकर अब भारत में तख्ता पलट या तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिशों में लग गई हैं। पिछले कई महीनों से भारत में अमेरिकी और यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने समय समय पर अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी गुटों द्वारा जासूसी, साइबर हमलों, चरमपंथियों को फंडिंग, अलगाववादियों को समर्थन और विदेशी प्रभाव जैसी गतिविधियों के आरोप लगाए या उनकी जांच की। और अब इन विदेशी शक्तियों ने भारत को अस्थिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आप ध्यान दीजिए कि सीजेपी का प्रदर्शन तब तक उग्र नहीं हुआ था जब तक संसद का मॉनसून सत्र शुरू नहीं हुआ। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी और विपक्षी दल इस प्रदर्शन में कूद पड़े। ये बवाल मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले इसलिए किया गया क्योंकि सरकार विदेशी फंडिंग पर नजर रखने वाले FCRA संशोधन कानून को ला रही है। ऐसे में विदेशी शक्तियों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करवाया है। बहरहाल जाते जाते आप इनकी भी सुन लीजिए। इन्हें भी किसी ने कहा है कि हम एक्शन बोलने वाले हैं, आपके डायलॉग का वक्त आ गया है। इतना सुनते ही इन्होंने भी बोल दिया कि सब याद रखा जाएगा। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा।